तो माय अमेजिंग सोल्स, चलिए जान लेते हैं कि इस समय आज रात को आपके पार्टनर की क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं आपको लेकर भी, इस रिश्ते को लेकर भी, क्या कुछ उनके दिमाग में आज रात को चल रहा है। और ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं पर मन में सोच रहे हैं, ये कौन सी भावनाएं हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 5 से 7 बार उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात की भावनाएं क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। कंडीशनिंग, फ्रेंडलीनेस, द रेबल, ओके, क्रिएटिविटी, न्यू विजन और टर्निंग इन। देखिए आपके पार्टनर, ये मैं आपको नंबर, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर बता देती हूँ। 2 नंबर है, 4 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर स्ट्रांगली है और 12 नंबर है। ये किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 3 नंबर भी आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। उन्होंने किसी भी रिलेशनशिप में या आपके साथ जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कोई ना कोई कंडीशन रख रहे हैं वो, और उस कंडीशन में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इस तरीके से नहीं जुड़ना चाहते वो, कोई ना कोई इस तरीके से कनेक्शन के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, या किसी को कारण रखकर। अब वो कारण क्या है ये देखिए, उनको रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आज रात को। वो कुछ इस रिश्ते को नई तरीके से सोचकर करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब उसमें नयापन होना चाहिए। अब वो नयापन इस रिश्ते में ही होना चाहिए, ये भी क्लियर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि आपकी पार्टनर की हो सकती है, और इस रिश्ते में जो आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसमें वो काफ़ी डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब ये जो आपके साथ जो रिश्ता है उसके मेंटली भी कर रहे हैं, फिजिकली भी कर रहे हैं, हर तरीके का सपोर्ट आपकी तरफ से उनको मिलता हुआ आया है। इसी को लेकर, इसी कंडीशन को लेकर कि पिछले चीज़ों को मैं भुला दूंगी, या मैं पिछले चीज़ों को जो भी किया है, जो भी मैंने गलत किया है उसको भुला दूंगी और फिर नया रिश्ता आपके साथ शुरू हो जाए। और इसी के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि उनको इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटी लग रही है, मतलब ये जल्दी रिश्ता शुरू हो जाए। और उनके फैमिली मेंबर भी उन पे नए रिश्ते को लेकर प्रेशर जमा रहे हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गई एनर्जी? देखिए, ये नए रिश्ते से अवगत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब अगर आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ एडजस्ट हो जाए, चीज़ें सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, तब तो ये आपके साथ रिश्ता चलाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इनकी कंडीशन है कि चीज़ों को अगर ठीक कर पाए तो ही हम आगे इस रिश्ते को चलाएं। क्योंकि वो चाहते भी हैं कि रिश्ता चले, आपके साथ जो कनेक्शन उनका बना रहे, क्योंकि आपने इनको एनी हाउ हर तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इनको नया रिश्ता स्टार्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर प्रेशर ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से कोई या इनकी फैमिली में कोई एक नया मेंबर आया है, इनकी फैमिली में मतलब न्यूनेस है किसी रिलेशनशिप को लेकर। और इसी के साथ साथ इस रिश्ते को लेकर ये नई चीज़ें शुरू भी करना चाहते हैं। पर क्या है, अभी वो चीज़ सर्कमस्टांसेस इनके साथ नहीं है, मतलब माहौल इनके साथ नहीं है, मतलब जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई है जो कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने नयापन चाहिए इनको रिश्ते में, जो भी चीज़ें नॉर्मलाइज करना है, तो ये सोच रहे हैं कि मैं करूं। पर कुछ इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर हैं अभी जिस पे वो काम कर रहे हैं। वो इम्प्योरिटीज़ क्या है? वो लस्ट हो सकती है, वो एंगर हो सकता है, वो किसी चीज़ का लालच हो सकता है, ये चीज़ें हैं। ईगो भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इसमें काम करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें इनको कंट्रोल कर रही है। और इसी के साथ साथ कोई ना कोई मतलब परिवार में या किसी भी जगह में कोई ना कोई है कंट्रोलिंग, जो अपने हिसाब से इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ये मेल है फीमेल है, दोनों ही कंडीशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि
कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, ये अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि उनके थॉट्स एकदम से क्लियर है कि मुझे करना है, स्टार्ट करना है, पर चीज़ें नहीं हो पा रहे हैं। इनको आपके साथ जो कनेक्शन फील हो रहा है वो शायद ही किसी और रिश्ते में हो रहा हो। इनके लिए जो आपकी दोस्ती है, जो आपका प्यार है, उसको बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको सडनली इनको ऐसा फेस इनकी लाइफ में ऐसा आया है जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान फील कर रहे हैं। और इस समय दिख रहा है कि ये आपको मोबाइल में किसी भी सोशल मीडिया ऐप में आपको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आपकी इमेजेस देख रहे हैं। इसी के साथ साथ इनको करियर का भी एक डर है, मेरा करियर कैसे होगा। मेल है चाहे फीमेल है, देखो दोनों ही अपने करियर के प्रति हो सकता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, पर रिश्तों की वजह से तालमेल ना सही बैठ पाने की वजह से ये अपने करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और आपके साथ जो इनकी दोस्ती है, जो इनका रिलेशनशिप है, ये चाहते हैं भले ही आप इनको प्यार की तरह मत अपनाओ, पर एज अ फ्रेंड अपना लो, मतलब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लो और मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। मतलब किसी भी कंडीशन में ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आपकी तरह जो एक आप सच्चे इंसान है, प्यारे इंसान है, तो उसके बिहाफ पे ही आपको बनाए रखना चाहते हैं अपनी। अगर आप इनको माफ़ नहीं करोगे, मतलब इन्होंने कई बार ऐसा प्रयास भी किया है कि आपको जेलसी के तौर पे अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, मतलब कि आप जेलस फील करें और मैं इस तरीके से प्रिटेंड करूं कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। रियलिटी में ये ठीक है, ये अपनी नॉर्मल लाइफ जो भी है सही से जी रहे हैं, अच्छी तरीके से जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है। पर क्या हो रहा है दिक्कत कि फिर भी एक जगह ये आकर अटक जाते हैं और वो जो रिश्ता है, ये जो आपके साथ इनका कनेक्शन है, इसको चाह कर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा परेशानी का लग रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं और आपका प्यार, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। पर अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, जो भी इनके साथ, जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप इन्होंने आपको जेलस फील कराने के लिए भी कई बार खुश रहकर कोशिश करी है, पर उसमें भी इनको कामयाबी नहीं मिली क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें, अपनी परत को बहुत ज़्यादा पत्थर वाला बना दिया है। चाहे भले ही आप अंदर से कितने इमोशनल हो, आपको दुख भी हो रहा है कि मैंने जिस इंसान के साथ इतनी खड़ी रही है, इतना खड़ा रहा, उसने मेरे साथ लास्ट में इस तरीके से बिहेव किया, कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है, आपसे कुछ चीजें चीट कर, हो सकता है कि कितने लोगों के साथ उनके पार्टनर ने चीट किया हो जिसके लिए आप ये एनर्जी देख रहे हैं, कुछ चीज छुपाई है आपका, मतलब बेसिकली आपका भरोसा तोड़ा है जिस तरीके से ये चल रहे थे। अब उस कंडीशन में आपका इनको माफ कर देना बहुत मुश्किल है हालांकि, पर ये चाहते हैं कि अगर आप इनको रिलेशनशिप के तौर पे नहीं चला पाए, मतलब ये आपको हैंडल नहीं कर पाए, आपकी प्योरिटीज, आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि इनको कुछ और ही चाहिए था लाइफ में, तो उस कंडीशन में इन्होंने आपको चीट किया, ठीक है। पर अब ये चाहते हैं कि अगर आप वैसा ना रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके तो खाली मुझे दोस्त ही बना लो, पर मेरे से नफरत मत करो, समझ रहे हैं आप। तो ये चाहते हैं कि इनकी जो लाइफ में आप बने रहें, थर्ड पार्टी का लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं था, तो वहाँ पे फिनेंशियली स्टेटस उन्होंने आपको नहीं बताया, पर फिनेंशियली कहीं ना कहीं उनकी परेशानी रही होगी जो आपको नहीं बताई है, वो बताना नहीं चाहते थे, इस वजह से भी आपके साथ थोड़ा सा कट ऑफ होते रहे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि रिश्ते के साथ आगे चल चल के मेरी कहीं जो अर्निंग्स है, जो मेरा फ्यूचर है, वो कहीं मैं पीछे ना छोड़ दूं। तो ये धीरे धीरे वहां पे समय देना कम किया, आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अपनी जो इनका बिजनेस है, जो जॉब है, उसको बनाने में लग गए, तो वो भी इन्होंने सीक्रेट रखा, पर वो आप किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं इन्होंने नहीं बताया कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो भी आपके लिए वही है ना, सीक्रेट, प्राइवेट तो है ना कि इन्होंने आपसे चीजें बोली नहीं, बताया नहीं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो चीजें हैं। और बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इनको आपकी तरफ आने से मना कर रहा है, पर इनका जितना ज्यादा, मतलब कोई प्रेशर कर रहा है नहीं जाना है, पर इनका मन कहीं ना कहीं मना कर रहा है उस चीज को कि कैसे कोई मुझे आपके पास आने से रोक सकता है। ये कुछ
ये आपसे चीज़ों को नॉर्मल करना चाह रहे हैं, या आपसे नॉर्मल चीज़ें करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ बहुत मतलब अनसुलझी सी हो गई, लाइफ में कोई मतलब कुछ भी रौनक ही नहीं है। मतलब इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के पीछे इनका ये मकसद है, क्योंकि ये खुद कहीं ना कहीं अकेले खड़े हो गए। जिस चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा पोजेसिव हुआ करते थे कि मैं अहम, ईगो, एटीट्यूड, आज वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया जैसे इनका। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपने हर जगह इनको बनाकर रखा है, हर जगह इनको पैम्पर किया था, चेस किया था, और सडनली आपकी तरफ से वो चेजिंग कम हो गई, आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया, आपने बिल्कुल इनको पैम्पर करना बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि कब तक करेंगे आप अपनी तरफ से इस लव को, कितना अप्रिशिएट करेंगे? एक तरफा जिसे कहते हैं, आपने अपनी तरफ से तो बनाकर ही रखा है, पर उस सिचुएशन में इन्होंने उस कंडीशन को नहीं समझा, तो आज ये बहुत अकेले और तन्हा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी नॉलेज, मेरा स्मार्टनेस किस काम की, जब मैं अच्छे और सच्चे रिश्तों की वैल्यू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो मेरी ये क्रिएटिविटी किस काम की, जब मुझे आज के दिन अकेला रहना पड़ रहा है, उस नए रिश्ते को छोड़ना पड़ रहा है जो इतना अच्छा था मेरे लिए, उस अच्छे रिश्ते को छोड़ना पड़ रहा है। तो ये अकेलापन, सूनापन इनको कहीं ना कहीं खोखला कर रहा है, और ये दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके सामने सबसे हैप्पी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ दिखा रहे हैं, पर उनकी इंटरनली भावना है कि आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा अकेला और सूनापन महसूस कर रहे हैं। कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नए विजन इन्होंने स्टार्ट कर लिए अपने फ्यूचर से रिलेटेड, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छे नए विजन इनके दिमाग में आ रहे हैं। अब वो किस पर्पस में आ रहे हैं, रिलेशनशिप के पर्पस के लिए या जॉब के पर्पस से, मैं देख लेती हूँ। पर हाँ, कुछ रिलेशनशिप पर्पस इन्होंने, कुछ नए विजन इन्होंने बनाए हैं अपने लाइफ के। देखिए, एक ये तो दिख रहा है कि ये पैसों से बहुत ज्यादा लगाव है, सभी को होता है, पर आपके पार्टनर में कुछ ज्यादा ही है। मतलब पैसों को वैल्यू पहले, फिर रिश्तों की वैल्यू बाद में, ऐसा है। और स्टबर्न नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का। पर आज की डेट में जो इनका विजन है कि मुझे बहुत, मतलब अगर आपने इनको भाव नहीं दिया, तो मतलब ये आपको पता है किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है। ये मेल के लिए है, ये मेल के लिए एनर्जी है। अगर आप फीमेल हैं और मेल के लिए देख रहे हैं, तो ये आपको इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे कि मैंने इतना कमा लिया है और मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि आपने तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। अब इनके अंदर ये बचकानी हरकतें आ सकती हैं कि आपको फर्क पड़ रहा है कि मतलब मैंने इतना अच्छा, ये मतलब आपके पार्टनर इतना पैसे वाले बन गए, इतना, मतलब आप पीछे पीछे आ जाओ, राइट। पर इनको नहीं पता कि ये सब बचकानी हरकत है। ये चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी नया स्टेटस अचीव कर लें, पर आपने जो एक बार डिसाइड कर लिया है वो आपका फुल एंड फाइनल है। जब तक ये नहीं बदलेंगे आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जब तक ये सॉरी नहीं है तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर मैं बहुत अमीर बन गया, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब, या मेरे पास बहुत अच्छा मैंने पैसे हासिल कर लिए हैं, मैंने अपना करियर बहुत अच्छा सेट कर लिया, तो आप एनी हाउ आ ही जाओगे इनके पीछे पीछे। ये मेल के लिए है। और फीमेल्स के लिए क्या एनर्जी है, अगर आप मेल हैं और फीमेल्स के लिए देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर बहुत स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, हो सकती हैं। इन्होंने अपना एम बना दिया है कि मेरे को लाइफ में, मेरे लिए भी किसी मेल की कमी नहीं है, ठीक है। मेरे पास, मैं जब चाहूँ मेरे पास आ सकते हैं। वो तो मैं ही नहीं चाहती थी कि मेरे पास कोई आए आपके अलावा। तो ये इस टाइप का इनका वो है कि अगर अब मुझे पार्टनर चाहिए तो मेरे को इतना पैसा चाहिए उससे, और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए। ये भी एक स्मॉल थॉट्स इनके माइंड में है। मैं बहुत बड़ी एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, पर स्मॉल थॉट्स कहीं ना कहीं विजन में ये है कि आपको जेलेसी फील कराने के लिए ये इस थॉट तक जा सकती हैं, ठीक है, या करवा सकती हैं आपको जेलेसी। मतलब किसी तरीके से जेलेसी हो और आप आ जाओ इनके लाइफ में, वो ये इनकी बचकानी हरकतें हो सकती हैं जो इस समय ये सोच रही हैं। ये ठीक है, इनकी ये अनटोल्ड भी बोल सकते हो फीलिंग्स, ये किसी को बता नहीं सकते, पर ये चाहते हैं कि आप किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट होकर तो आप इनके पास आओ ही आओ, ठीक है। और ये घुमाव आ रहा है, ठीक है, ये चीज इनको घुमाने की कोशिश करेंगे। ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी लाइफ का क्या हुआ, तो उसी जगह ये अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इनकी लाइफ में बने रहेंगे। और इनके गोल, सच बताऊं तो इस समय की एनर्जी ये नजर आ रही है कि इनके गोल भी आपके साथ है। ये आप अपनी फैमिली सोचते हैं आपको,
समझ रहे हैं? ये तो इनके थॉट प्रोसेस है। देखिए कभी भी कुछ भी चेंज हो सकते हैं, थॉट्स में कुछ भी चल सकता है। तो जैसी एनर्जी आई है वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं और पास्ट में जाकर देख रहे हैं कि इस तरीके से हम थे साथ में, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने इस तरीके से संभाला नहीं। तो अपने आप को शांत कर रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं मन ही मन। और ये देखिए गोल तो है इनका, आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको चाहिए कि आपका और इनका, मेल फीमेल चाहे दो, जो जिनके लिए भी देख रहे हैं आप ये, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं है कि हमारी फैमिली होती, हमारे बच्चे होते, ठीक है, और हम हैप्पी लाइफ जीते। पर चीजें नहीं हो पाई नॉर्मलाइज, पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम दोनों आज अलग हैं। अब अगर आप इन कांटेक्ट में हैं, चीजों को देखना की कोशिश कर रहे हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो देखिए आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सीरियस भी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, पर वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी मोड पे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है प्यार तो मैं आपसे ही करती हूँ या करता हूँ, पर मैं इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहता हूँ, पर थोड़ा सा मैंने कहीं पे बात कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए सीरियस है, फैमिली को लेकर आगे सोच रहे हैं कि आपके साथ फैमिली बनानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपके बिना वो कहीं ना कहीं अकेले हैं। और जो भी स्ट्रगल, पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली बने, मैं उससे शेयर करूं और आप भी इम्प्रेस हो उनकी लाइफ में कि इसका करियर इतना अच्छा सेट हो गया, ये इतना ज़्यादा मतलब सीरियसली लेते हैं अपने करियर को। तो ये इन कॉन्टेक्ट वाले के लिए, अगर वो कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये चीज़ें उनको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। इस समय क्या है, वो अपनी लाइफ में आपको पाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जेलस फील करवा सकते हैं और चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कब तक बात करेंगे, ये क्यों ये बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर रिस्ट्रिक्टेड है अपनी सोच से। इनको कहीं भी होप नज़र नहीं आ रही है कि आप इनको सब कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेंगे और माफ़ कर देंगे। पर अगर बहुत ज़्यादा डीपली आपने आपको हर्ट किया है इन्होंने, तो ये डरेंगे, झिझकेंगे और पीछे हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। तो अब मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं टेंशन लूँ और चीज़ों को बस ठीक हो ना हो ऊपर वाले पे छोड़ दूँ। तो ये चीज़ें हैं, अगर इनको होप नज़र आती है अपने आप में, क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ में भी काम कर रहे हैं कि ये जो इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, नेगेटिविटी है, उसको दूर करें। क्योंकि आज की डेट में देखें कि आपके बिना रिश्ते में ये बहुत अकेले हो गए हैं। जो सिंसियरली आपने रिश्ता इनके साथ निभाया था, तो वो जो रिश्ता आपने इनके साथ निभाया था, वो शायद ही कहीं और इनको मिला है, वैसा प्योर लव और वैसा कनेक्शन। तो आज रात को ये इनके दिमाग में चल रहा है गाइज। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कर लिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बेल आइकन भी दबा लीजिए, मेरे आने वाले रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा और ग्रेटिट्यूड दिखाकर पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप खुश रहिएगा और एनर्जेटिक रहिएगा, हैप्पी रहिएगा और अपना ध्यान रखते रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।